तो आज का पहला क्वेश्चन है 13 अप्रैल सन 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो 107वीं वर्षगांठ मनाएगी। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अप्रैल को संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग आधार पहचान UIDAI को मंजूरी दी है? तो ये है लद्दाख को दी है। भारत के किस राज्य ने अप्रैल 2026 में अपनी पहली बायोप्लास्टिक नीति को मंजूरी दी है? बायोप्लास्टिक नीति को मंजूरी उत्तर प्रदेश ने दी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा अमरावती क्वांटम वेस्ट बेड किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के सहयोग से किया गया। 12 अप्रैल 2026 को DRDO ने निर्भय मिसाइल के किस नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ITCM स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत के कौन सा राज्य एक पंजीकरण वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में आयोजित सागर कवच तटीय रक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ये लक्षद्वीप समूह में हुआ। और अगला है हाल ही में किसे भारत का नया राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा जी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक, वर्ष 2047 तक रखा है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नीलकुरिंजी फूल के संरक्षण के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये केरल ने। भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए किस युद्धपोत को अरब सागर में तैनात किया है? तो INS कोलकाता को। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 12 अप्रैल तक कितनी महिलाओं को ड्रोन पायलट का लाइसेंस दिया गया? 2000 से अधिक महिलाओं को दिया गया है। और भारत के किस हवाई अड्डे को हाल ही में एशिया पैसिफिक का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन दो देशों के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव बढ़ा है? तो ये बढ़ा ईरान और अमेरिका के बीच। अप्रैल 2026 में किस यूरोपीय देश ने गोल्डन वीज़ा योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है स्पेन ने। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इटली में है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दक्षिण एशिया की वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? तो ये 6.1% रहने का अनुमान है। और हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किस देश के लिए बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये मिस्र ने। और आपको बताना है IMF का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन बना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए नया कानून पारित किया है? तो पापुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को, वर्ष 2024 को। हाल ही में चर्चा में रहा इग्लू प्रोजेक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का
है, तो ये ईएसए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में एआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना की है? तो ये की है यूके ने। ब्रिटेन। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राफा शहर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाजा और मिस्र की सीमा पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है अबू धाबी यूएई में। और हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए वार्ता फिर शुरू की है? तो ये की है ओमान ने। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये रहा 159वां स्थान। और हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया? तो अनीश शाह को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। और आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाए हैं। और 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अनुसार भारत की 2026 की वृद्धि दर क्या होगी? तो 7% होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल जी बने हैं। और भारत का पहला सहकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल ने। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में कौन सा नया गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त उत्पादों वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। और हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को। और अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय यूपीआई को स्वीकार किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस ने स्वीकार किया है। और नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, कालेश्वरम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कालेश्वरम परियोजना का संबंध तेलंगाना से है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किन देशों एफ्टा के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। अगला क्वेश्चन है, सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य की पहल है? तो सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की पहल है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू की? तो कोलकाता में शुरू की गई। पीएम सूर्य घर योजना के लिए सरकार ने कितना बजट मंजूर किया है? तो 75,021 करोड़ रुपए का बजट लॉन्च किया है। और किस युद्धपोत ने सोमालिया के तट पर एमवी रूएन जहाज को मुक्त करा है? तो आईएनएस कोलकाता। और दुनिया का पहला एआई सुरक्षा समझौता किस देश ने लागू किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने लागू किया है। अगला है, अप्रैल 2026 में
यूएनएचआरसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मोरक्को को। और आपको बताना है यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन कहाँ चलाया गया है? तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन ये लाल सागर में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराया है? तो ये अर्जेंटीना ने ठुकराया है। और हाल ही में चर्चा में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये है जापान में स्थित है। अगला है, WHO ने किस देश को हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये इराक को किया है। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स पर वैश्विक कर के लिए किस देश ने G20 से सहयोग मांगा है? तो ब्राज़ील ने। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बना है? तो 31वां सदस्य बना है नाटो का फिनलैंड। और राफा बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो मिस्र और गाजा बॉर्डर पर स्थित है। परमाणु पनडुब्बी किम कुन ओके किस देश ने लॉन्च की? तो ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। और हाल ही में किसे आरबीआई का कार्य निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये मनोरंजन मिश्रा जी को। अगला है, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अगला है, परिवर्तन चिंतन क्या है? परिवर्तन चिंतन क्या है? तो तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड रहा है। और भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा क्लिपर मिशन किस एजेंसी का है? तो ये नासा एजेंसी का है। अगला है, अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना। अगला है, टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। भारत UAE संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है जायस। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत यूपी के कितने स्टेशनों का चयन हुआ है? तो 149 स्टेशनों का चयन हुआ है। लखपति दीदी योजना का नया लक्ष्य क्या है? तो 3 करोड़ महिलाएं इसका नया लक्ष्य है। और डिजिटल इंडिया के तहत कितने गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया है? तो 2.1 लाख से अधिक गांवों को। सागरमाला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इसका संबंध बंदरगाहों के विकास से है। और नीति आयोग के अनुसार कितने लोग गरीबी से बाहर आए? तो 24.8 करोड़ 24 करोड़ 80 लाख। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किसे सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो ये ग्वालियर को किया गया है। और PM श्री योजना का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो इसका मुख्य क्षेत्र शिक्षा है। इस साक्षी ऐप किस योजना से संबंधित है? तो MP लेड योजना से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 13वीं है। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में भांग को वैध बनाया है? तो ये जर्मनी ने वैध बनाया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है। और सिंघन सुरंग किन देशों को जोड़ती है? सिंघन सुरंग लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। और भारत का पहला हाइब्रिड पिच ग्राउंड कहाँ है? तो ये धर्मशाला है। और शशि थरूर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये फ्रांस का मिला है। और INC4 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है प्लास्टिक प्रदूषण। अगला है, शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। और किस देश ने हाल ही में अपने संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा है? तो नेपाल ने रखा है, क्योंकि इसकी सरकार भी बदल चुकी है। भ्रष्ट लोगों ने अपने हिसाब से वहाँ संविधान में संशोधन किए थे, तो अब सही संशोधन होगा। और स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट कहाँ की पहल है? तो ये गुजरात की पहल है। अगला प्रश्न है, सचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान जी हैं। और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? तो इंदरमीत गिल जी हैं। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बना है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट कुशा क्या है? प्रोजेक्ट कुशा वायुरक्षा प्रणाली है। पहली उड़ने वाली टैक्सी कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई दुबई में। अगला है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ये शबाना आजमी जी को मिला है। और डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में बन रहा है। और मिशन उत्कर्ष का क्या उद्देश्य है? तो मिशन उत्कर्ष का उद्देश्य एनीमिया को कम करना है। अगला है, 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी कौन सा शहर है? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। तो इसी के साथ ही ये क्लास ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।